sir. So mitochondria are double membrane bound organelle. सब ऑर्गेनेल जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के हैं, ER से लेके वैक्यूल लाइसोसोम तक, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक दूसरे से फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड है. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम जैसे कोई ऑर्गेनेल है, वो एक दूसरे से फंक्शनली कोऑर्डिनेटेड नहीं है और वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है. कोई ऑर्गेनेल उसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंड भी है, तो वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनेल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होते, और दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट है क्योंकि वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एटीपी मिल और पावर हाउस ऑफ सेल, and the number of mitochondria is higher in case of those cells which are actively indulged in the protein synthesis. Sorry, ATP generation, ATP formation. ओके. और माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो है वो भी सॉसेज शेप है या सिलेंड्रिकल है. ये उसका साइज जो है, जो लेंथ है उसका, वो लेंथ उसका कम से कम कितना है? व्हाट इज द साइज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? Sir, Diameter of, 0. Sir, 1 micrometer 0.1 to 4.1 micrometer length. लेंथ कितना है? 1 1 micrometer to 4.1 एक बच्चा बोलेगा, micrometers. अगर एक बच्चा कोई बोल रहा है तो दूसरा मतलब जब तक 1 खत्म नहीं होगा. micrometer to 4.1 micrometer length. या, और डायमीटर कितना है? 0.2 micrometer to 1 micrometer. हाँ, पहली बात है, कोई भी बोल रहा है ना तो बीच में थोड़ा सा मतलब बोलो, या आपको अगर मतलब सबको कोई भी बोलना है ना तो हैंड रेज करके ही बोलो, मतलब ये नहीं होगा. ठीक है ना? Those who want to give the answer, hand raise करके बोलो, so there will not be any this thing, accident नहीं होगा. So 1 minute, let me message myself. So माइटोकॉन्ड्रिया का शेप भी जो है ना वो हैरी है, अलग अलग रिक्वायरमेंट के अनुसार. I mean size, diameter and length. One second. तो स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. या, सो माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. उसका आउटर मेम्ब्रेन कंटीन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री है फ्रॉम साइटोप्लाज्म, एंड इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड लाइक द मेसोसोम, एंड दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया. एंड इन द मेम्ब्रेन जो मैट्रिक्स की तरफ है उसके पास क्रिस्टे है, या क्रिस्टे जो है उसके ऊपर ऑक्सीजोम है अपॉन जीरो पार्टिकल, और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मतलब साइटोक्रोम भी है. एंड दिस क्रिस्टे, दैट इज ऑक्सीजोम्स एंड साइटोक्रोम कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन कैरियर cytochromes, they are involved in oxidative phosphorylation, that is the synthesis of ATP by oxidation of glucose, right? And matrix जो है वो homogeneous matrix है माइटोकॉन्ड्रिया का, और मैट्रिक्स के अंदर 70s राइबोसोम होते हैं, और उसके पास डीएनए होता है सिंगल सर्कुलर लाइक द बैक्टीरियल डीएनए. ओके. बाहर का मेम्ब्रेन जो है वो मोर परमेएबल, अंदर का मेम्ब्रेन लेस परमेएबल है. ठीक है. और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर क्रेब्स साइकिल होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर होता है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, मतलब सिंथेसिस ऑफ एटीपी. ठीक है. Yes, sir. या, दिस इज डन ऑल टुगेदर. सो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन फिर भी उसको बोलेंगे हम लोग होमोजेनस मैट्रिक्स. ठीक है. होमोजेनस मैट्रिक्स. माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच जो कंपार्टमेंट है उसको आउटर एक्वियस कंपार्टमेंट बोलेंगे, या फिर बोलेंगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस. ठीक है.
और इनर कंपार्टमेंट जो है, मैट्रिक्स जो है, उसको इनर कंपार्टमेंट में बोलेंगे। दैट इज इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स है उसको बोलेंगे इनर कंपार्टमेंट या मैट्रिक्स। ठीक है। प्लास्टिड हुआ था क्या? प्लास्टिड सर कर रहे थे क्लोरोप्लास्ट। हाँ, so plastids are also found in the plant cell and euglenoids, and they are having the pigments. So based on the type of pigment, there are three types. They are either leucoplast or they are chromoplast or they are chloroplast. So leucoplast में actually कोई pigments नहीं है, so they are colorless and they are depending upon what type of nutrient they store. They are either amyloplast or elioplast or alluroplast. amyloplast store करते हैं कार्बोहाइड्रेट को, इलायोप्लास्ट स्टोर करते हैं ऑयल फैट्स को, और एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करते हैं प्रोटीन्स को। अमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल पोटैटो के ट्यूबर में इलायोप्लास्ट पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सीड में, जैसे कि कैस्टर सीड हुआ, और कोई भी प्लांट के अंदर जो प्रोटीन स्टोर है उसमें पाए जाते हैं, उसके उसके मतलब वो पाए जाते हैं एल्यूरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है ना। तो क्रोमोप्लास्ट जो है उसमें और क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी है? क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड है, क्लोरोप्लास्ट में भी कैरोटिनॉइड है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के पास क्लोरोफिल है जो क्रोमोप्लास्ट के तरफ पास नहीं है। मानसी, आपका कैमरा चालू है बेटा? कोई स्पैम नहीं कर रहा है ना सात्विक? नो सर। या या सो कैम ऑफ रखो बेटा, सबका कैम ऑफ रखो। वन मिनट। कैमरा ऑफ करने से कोई कोई ना लोग ये हो जाते हैं, लेफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई ओल्ड वर्जन रहा। तो अभी टोटल 43 है, देखता हूँ मैं कितने होते हैं। देखो, दो दो कैंडिडेट तो लेफ्ट हो गए बिकॉज ऑफ टर्निंग ऑफ देयर कैमरा। सो सबको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो गूगल का मतलब ये जो है ना ऐप है ना, गूगल मीट का, वो और मतलब ये आप अपडेट करते रहो। जैसे कोई होस्ट मैनेजमेंट में कोई भी किया है ना, होस्ट कंट्रोल, तो उसमें कोई बच्चे रिमूव भी हो जाते हैं। एनीवे एनीवे, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट के बीच सिमिलरिटी है कैरोटिनॉइड की, और क्लोरोप्लास्ट के पास ज्यादा है क्लोरोफिल इन एडिशन टू कैरोटिनॉइड। तो कैरोटिनॉइड दो टाइप के होते हैं, कैरोटिनॉइड एंड ज़ैंथोफिल, और भी होते हैं, लेकिन मेन होते हैं कैरोटिनॉइड और ज़ैंथोफिल। क्योंकि टोमेटो जो होता है ना, उसके पेरिकार्प में लाइकोपिन होता है जो रेड कलर का है, वो एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, so that can prevent the growth of cancer. Okay, so this is done। ये हमने देखा, इतना तो क्लियर है सबको? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. ये स्ट्रक्चर देखना था हमें। तो स्ट्रक्चर में क्या है कि जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, लेकिन इधर क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस है, ओके, लिमिटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड नहीं है। इनर मेम्ब्रेन भी ऐसे ही कंटिन्यूअस ही है, नो फोल्डिंग। ओके, उसमें कोई मेसोसोम जैसा या क्रिस्टल जैसा फोल्डिंग नहीं है। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो सारा मसाला भरा है ना, उसको बोलते हैं हम लोग मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स में दो तरह की चीजें होती है, एक ग्राना और दूसरा स्ट्रोमा। मैट्रिक्स विच इज कंटेन्ड इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ग्राना एंड स्ट्रोमा। ग्राना एंड स्ट्रोमा, सिंगल को बोलते हैं ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम। तो अभी इसमें उलझ जाते हैं बच्चे, ग्रैनम क्या है, ग्राना क्या है, और थाइलाकॉइड क्या है। ये तीन चीज इंटर रिलेटेड है, ग्रैनम, ग्राना, थाइलाकॉइड, इसमें उलझ जाते हैं। तो ग्रैनम क्या है? देखो, ये एक जो पूरा लग रहा है ना बंडल, आपको बंडल पूरा जिसको राउंड किया है, ठीक है, जिसपे कर्सर घूम रहा है, वो है ग्रैनम, एक ग्रैनम। और एक ग्रैनम इधर भी मैंने लिखा है, एक पूरा ग्रैनम के पास एक कॉइन कॉइन जैसे स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, ये दूसरा कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर एक और कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है। तो कॉइन के स्टॉक जैसे स्ट्रक्चर, स्टैक्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है। तो जो एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, उसको बोलेंगे हम लोग थाइलैकॉइड। एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है ना, सैक लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोलेंगे हम लोग थाइलैकॉइड। और थाइलैकॉइड के जो अंदर का जो कैविटी है उसको बोलेंगे थाइलैकॉइड का ल्यूमेन। और उसका जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन
कवरिंग, उसको बोलते हैं थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। तो थाइलाकॉइड दो चीज से बना है, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन एंड इनसाइड दैट देयर इज अ कैविटी कॉल्ड एज ल्यूमेन। और थाइलाकॉइड जो है ना, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है क्लोरोफिल एंड क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सॉरी क्या होता है, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स होता है। क्रोमोप्लास्ट मैंने गलती से लिख लिया है अभी, क्रोमोप्लास्ट नहीं, क्लोरोफिल और कैरोटीन। कैरोटीनॉइड्स। क्या होता है, कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है, कैरोटीनॉइड्स होता है। लेकिन क्रोमोप्लास्ट के अंदर ओनली कैरोटीनॉइड होता है, क्लोरोफिल नहीं रहता। इसलिए क्रोमोप्लास्ट के कलर या तो रेड होते हैं या फिर ऑरेंज या फिर येलो होते हैं, और वो पेटल्स को अलग अलग कलर देते हैं, फ्लावर के पेटल्स को। ठीक है। और ये हाँ, स्ट्रोमा और ग्रैना। तो ग्रैनम का मतलब है, एक ग्रैनम बहुत सारे थाइलेकॉइड से बना है। एक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन और ल्यूमेन से बना है। थाइलेकॉइड के अंदर होते हैं क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड, जिसकी वजह से जो थाइलेकॉइड है वो कर सकते हैं प्रोटीन सॉरी ये कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ये क्या कर सकते हैं, थाइलेकॉइड मतलब ग्रैनम, दे कैन कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। मतलब फोटोसिंथेसिस का दो स्टेप है एक्चुअली, एक है लाइट रिएक्शन, दूसरा है डार्क रिएक्शन। तो ग्रैनम में हो जाता है लाइट रिएक्शन, ग्रैनम में हो जाता है लाइट रिएक्शन। हाँ, इधर लिखा है मैंने, ग्रैनम के अंदर हो जाता है सॉरी लाइट रिएक्शन। मतलब लाइट एनर्जी को ट्रैप किया, और लाइट एनर्जी, लाइट के क्वांटा में, फोटॉन्स में जो एनर्जी है वो एनर्जी निकाली, और वो एनर्जी दे दी ग्लूकोज को, आई मीन पहले एटीपी को देती है। तो ये एटीपी बनते हैं लाइट रिएक्शन में, सनलाइट से एटीपी बनते हैं लाइट रिएक्शन में, लाइट रिएक्शन। आपको हुआ है क्या ये पार्ट स्कूल में? Yes sir, Yes, sir. photosynthesis in plants. या तो फोटोसिंथेसिस जो है दैट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस के दो स्टेजेस होते हैं, लाइट डिपेंडेंट या लाइट रिएक्शन, और लाइट इंडिपेंडेंट इज डार्क रिएक्शन। सो लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना के अंदर, और डार्क रिएक्शन जिसमें ग्लूकोज बनता है, C3 साइकिल बोले तो उसको, फॉर एग्जांपल केल्विन साइकिल, मेल्विन केल्विन साइकिल, दैट इज अ डार्क रिएक्शन। वो होता है स्ट्रोमा में, क्योंकि स्ट्रोमा में क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट का डीएनए होता है, सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, राइबोसोम होते हैं 70s टाइप के, और उसके पास एंजाइम रहते हैं डार्क रिएक्शन वाले, और उसके पास ये है ना, वो स्टार्च के ग्रैन्यूल्स है, स्टार्च के ग्रैन्यूल्स भी रहते हैं, और लिपिड के ड्रॉपलेट भी रहते हैं, स्टार्च ग्रैन्यूल्स, लिपिड ड्रॉपलेट, और उसमें होता है क्लोरोप्लास्ट डीएनए, क्लोरोप्लास्ट डीएनए। सो मैट्रिक्स के अंदर स्ट्रोमा जो है, स्ट्रोमा मतलब ग्राना के बाहर जो है वो स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट डीएनए, 70s राइबोसोम, एंजाइम्स फॉर डार्क रिएक्शन, लिपिड ड्रॉपलेट या ऑयल ड्रॉपलेट, एंड द ग्रैन्यूल्स ऑफ दिस थिंग दैट इज द स्टार्च, इतने रहते हैं। ठीक है। और जो ग्रैना है ना, ग्रैनम, एक ग्रैनम है पूरा, जो अनेक बहुत सारे थाइलाकॉइड से बना है, वो एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से जुड़ा होता है, उसको बोलते हैं फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेली। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेली। क्लियर है सबको इतना, क्या फास्ट हुआ थोड़ा? No sir, No, clear. sir. किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बोल दीजिए प्लीज। हाँ, आपके एनसीईआरटी अगर आपने मतलब अच्छी तरह से पढ़ी हो तो मुझे एक जवाब दीजिए बेटा, सब लोग, जिसको जवाब आता है ना वो हैंड रेज करें। ठीक है। कि जो ग्राना होता है ना, उसको और एक नाम दिया है, एनसीईआरटी में लिखा है वो शब्द। ये सात्विक ने हैंड रेज किया, और कोई? वन सेकेंड। किसने किसने, सात्विक और साहिल ठाकुर दोनों ने हैंड रेज किया है। ग्राना का और एक नाम है,
अभी तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है नीट में, लेकिन आ भी सकता है ना, किसी को क्या पता, लेकिन आपको पता चला है एनसीईआरटी में है तो पता होना चाहिए। एनीबडी एल्स? ये ग्राना का और एक नाम है, ठीक है, कोई बोलेगा, साहिल बोलेगा, साहिल, साहिल बेटा, साहिल, व्हाट इज योर आंसर? Sir, pile of coins. तो पाइल ऑफ कॉइन्स को ही ग्रैनम बोलते हैं ना बेटा। एक एक ग्रैनम में बहुत सारे पाइल्स ऑफ कॉइन्स। कॉइन्स मतलब क्या है एक्चुअली? वो थैलाकॉइड है ना। तो आप कॉइन मत बोलो उसको, एक्चुअली कॉइन मैंने एक मतलब एक समझने के लिए बोला था। एक्चुअली उसके अंदर कॉइन तो नहीं, सिक्के तो नहीं है ना, थैलाकॉइड है ना। सतिक बेटा आप बोल दो। सर इंटरग्रेनल थाइलाकोलाइड्स। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ग्रैनम को ही बोलते हैं इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड, कंफ्यूज नहीं होना है। एनसीईआरटी ने बोला है कि ग्रैनम को ही बोलते हैं इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड, इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। ग्रैनम को ही बोलते हैं इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड। बात खत्म। नन सबको क्लियर? यस सर। Yes, sir. एनसीईआरटी का Yes, sir. चाहिए। अगर हमें एनसीईआरटी के बाहर का नहीं आता तो कोई बात नहीं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर का सब आना चाहिए, सब आना चाहिए, सब आना चाहिए, कोई भी बात छूट ना पाए एनसीईआरटी से। डन। इंटरग्रैनल थाइलाकॉइड्स आर ग्रैना, ग्रैना। और जो भी ग्रैनम है ना, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्यों जुड़े हुए होते हैं? दैट इज कॉल्ड एज फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेली। फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेली, ठीक है, स्ट्रोमा लैमेली। उसमें भी लाइट रिएक्शन होता है। हाँ, उसमें भी लाइट रिएक्शन होता है। फोटोसिस्टम रहती है, एक फोटोसिस्टम। कौन सी फोटोसिस्टम रहती है फ्रेट मेम्ब्रेन में? फोटोसिस्टम 1 या 2 या दोनों? Do anybody remember? If they have done in the school, otherwise we will discuss whenever we will come to this point. ग्रैनम के थाइलाकॉइड के अंदर दोनों तरह की फोटोसिस्टम रहती है ना। फोटोसिस्टम 2 जो ये है क्या है, नॉन साइक्लिक है, और फोटोसिस्टम 1 जो साइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है। और इंटर मेम्ब्रेन, सॉरी, फ्रेट मेम्ब्रेन में या स्ट्रोमा लेवल में कौन सी रहती है फोटोसिस्टम, 1 या 2? One. यस, राइट राइट, कौन सी है? 1। तो वो साइक्लिक, Photosystem one. या वो साइक्लिक करती है या नॉन साइक्लिक? Click. क्या क्लिक किया, साइक्लिक या नॉन साइक्लिक? मुझे कट हुआ आपका वॉइस। ठीक है, साइक्लिक होता है, साइक्लिक। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? माइट सर्कुलर क्लास सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. यस अगर सर। क्लोरो क्लास अगर आपको क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हो। नहीं क्लियर है तो नहीं करना है थम्स अप, बिल्कुल नहीं करना है, मुझे पूछना है। ओके, अगर क्लियर है आपको तो यू कैन थम्स अप या कमन फास्ट। यू आर देयर और नॉट? यस सर। अगर क्लोरोप्लास्ट आपको क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मत करो, इधर ही चैट। इसमें इसमें चैटिंग बंद है क्या? यस Yes, सर, sir. चैट ऑफ है। कोई अभी तक कोई ने, किसी ने छेड़ा नहीं ना हमें? नो सर। No, sir. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आज तो मुझे कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा है। आज तो कोई मिसिंग मिसिंग लग रहा है। चैट ऑन है बेटा? यस, या, ठीक है, ठीक है। कोई डाउट है? डाउट है तो डाउट बोलो, और जो भी डाउट है वो बोलो, अदरवाइज विल मूव अहेड। ठीक है, सो दिस थिंग इज सर क्लियर। स्ट्रोमा लैमेले क्या है? मतलब फ्रेट मेम्ब्रेन जो भी ग्रैना को जोड़ता है ना, ये ग्रैना है, दूसरा ग्रैना है, उसको जो जोड़ता है ना, वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जैसा ही होता है, लेकिन वो बहुत लंबा होता है ऐसे। उसको फ्रेट मेम्ब्रेन या स्ट्रोमा लैमेली बोलते हैं। उसके पास होता है फोटोसिस्टम 1,
फोटोसिस्टीम 1 जो नॉन साइक्लिक करता है, और ग्राना का थाइलाकॉइड जो होता है ना, ग्राना का थाइलाकॉइड, उसके होते हैं फोटोसिस्टीम 2 और फोटोसिस्टीम 1 दोनों होते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. या Yes, sir. yes. और स्ट्रोमा को मत भूलो। अभी देखो कि कभी कभी बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि स्ट्रोमा मैट्रिक्स को वो स्ट्रोमा ही समझ जाते हैं, लेकिन स्ट्रोमा में मैट्रिक्स भी है और ग्राना भी है, पूरे को मिला के मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है ना? सो क्लोरोप्लास्ट का नंबर क्या होता है वो भी वैरी होता है। क्लाइमेटोमोनास जो ग्रीन अलगा है ना, उसमें है एक क्लोरोप्लास्ट, और मिजोफिल में 20 to 40 होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सब मैंने बोल दिया आपको, इट इज डन। हाँ, हर क्लोरोप्लास्ट के अंदर अबाउट 40 to 60 ग्राना होते हैं, और हर ग्रानम के अंदर बहुत सारे थैलेकॉइड होते हैं। ठीक है ना? थैलेकॉइड के अंदर फोटोसिंथेटिक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिस्टीम, या कॉन्ट्राजोम भी बोलते हैं उसको। ठीक है, दिस इज डन, दिस इज डन। ये आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रानम है, थैलेकॉइड इनसाइड का डायग्राम है, देख लेना फुर्सत से। एंडोसिम्बायोटिक ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। साइंटिस्ट में एक ये पॉपुलर थ्योरी है कि वो मतलब मानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है ना, उसके जो एंसेस्टर थे जिससे माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट इवॉल्व हुआ, वो जो एंसेस्टर थे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के, वो कोई इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक थे, इंडिपेंडेंट प्रोकैरियोटिक थे बैक्टीरिया से। वो बैक्टीरिया ने इवोल्यूशन के कोर्स में कहीं ना कहीं किसी यूकैरियोटिक सेल को इन्फेक्ट किया, और उसके अंदर वो रहने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे वो जो इन्फेक्शियस मटेरियल थे सेल के अंदर यूकैरियोट, उनका ही वो हिस्सा बने, मतलब उनमें और यूकैरियोटिक सेल में सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो गया, और जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया गया वो यूकैरियोटिक सेल एटीपी बनाने लगी, और जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट गया वो यूकैरियोटिक सेल फोटोसिंथेसिस करने लगी, और जिनके अंदर दोनों गया वो मतलब प्लांट जैसे आज के, तो उसमें वो तो एटीपी भी बनाने लगी और क्लोरोप्लास्ट भी बनाने लगी। तो ये क्यों मानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के एंसेस्टर बैक्टीरिया, जो कोई बैक्टीरिया थी? क्योंकि बैक्टीरिया में और माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में क्या सिमिलरिटी है कि पहली बात, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट में जो राइबोसोम होते हैं वो 70s रहते हैं, और यूकैरियोट के साइटोप्लाज्म या आरईआर के राइबोसोम रहते हैं वो 80s रहते हैं। बट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ये राइबोसोम रहते हैं वो 70s प्रोकैरियोट जैसे रहते हैं। सो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70s, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट राइबोसोम 70s। दूसरी बात है कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए होता है, वो सिंगल होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, और नेकेड, मतलब उसमें कोई ज्यादा प्रोटीन नहीं रहता, हिस्टोन तो नहीं रहता। ओके, सो दैट इज लाइक द प्रोकैरियोट। और उसके मेम्ब्रेन के अंदर पोरिन्स है, आउटर मेम्ब्रेन में पोरिन्स है, इसकी वजह से आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमेबल देन इनर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो है उसके आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, आउटर मेम्ब्रेन, इट इज मोर परमेबल देन इनर मेम्ब्रेन, मोर परमेबल देन इनर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल या क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन जो है ना, उसके आउटर मेम्ब्रेन उसके पास पोरिन्स है, क्या प्रेजेंट है? पोरिन्स, ये है पोरिन्स, थ्रू विच द परमिशन इज गिवन टू एक्सचेंज द मटेरियल। सो क्लियर? ये थ्योरी क्लियर आपको? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी Yes, क्लियर है? sir. Yes, sir. Yes, sir. या उसके बाद हम लोग देखेंगे साइटोस्केलेटन। सेल के अंदर, यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये होता है जो प्रोकैरियोट के सेल के अंदर होता नहीं। और ये साइटोस्केलेटन जो है ना, ये कोई बोन से, कार्टिलेज से नहीं बनता है, ये प्रोटीन से बनता है। ठीक है?
और उसमें 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो उसको बोलते हैं माइक्रोफिलामेंट, दूसरा होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, तीसरा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ साइटोप्लाज्म इन द यूकैरियोटिक सेल। तो चार्ट देखेंगे हम लोग कि माइक्रोट्यूब्यूल जो होता है सबसे थीन होता है, डायमीटर कम होता है माइक्रोफिलामेंट का, 7 नैनोमीटर होता है। उसे थोड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट 8 से 12 नैनोमीटर, और सबसे ज्यादा बड़ा होता है डायमीटर मतलब थिकनेस वो माइक्रोट्यूब्यूल। इंटरमीडिएट मतलब दोनों के बीच का साइज होता है इसका। ओके। और माइक्रोट्यूब्यूल्स बनता है ट्यूब्यूलिन से, ट्यूब्यूलिन से। उसमें 2 टाइप के ट्यूब्यूल होते हैं, अल्फा ट्यूब्यूलिन एंड बीटा ट्यूब्यूलिन। और माइक्रोफिलामेंट होता है एक्टिन, एक्टिन से, एक्टिन की फिलामेंट से, इसलिए उसको एक्टिन फिलामेंट ही बोलते हैं। और इंटरमीडिएट फिलामेंट में ज्यादातर रहते हैं अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स लाइक केराटिन, लाइक केराटिन, फाइब्रस प्रोटीन्स, वी कैन सी इट इज अ फाइब्रस प्रोटीन। हाँ, फाइब्रस इधर दिखा है, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है। तो माइक्रोट्यूब्यूल एक हॉलो ट्यूब जैसी है। माइक्रोफिलामेंट में 2 स्ट्रैंड जो है ना एक्टिन के, वो एक दूसरे से ऐसे डीएनए जैसा रैप होता है वैसे होते हैं। और फाइब्रस प्रोटीन जो कॉइल्ड रहते हैं केबल की तरह, कॉइल्ड मतलब ये है ना हॉलो ट्यूब रहते हैं, अंदर से हॉलो रहते हैं ट्यूब ये। और ये होते हैं जैसे कि एक दूसरे से ये ऐसे कॉइल्ड है, और ये है ना ये ऐसे कॉइल्ड है, ये ऐसे कॉइल्ड होते हैं फाइब्रस इंटरमीडिएट फिलामेंट। ठीक है। फंक्शन क्या है मेन, तीनों का फंक्शन है सेल को शेप देना, मेंटेन शेप करना। और जो सेल डिवीजन में माइटोसिस मियोसिस में जो सेल क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है ना इक्वेटोरियल प्लेन से, सेल डिवीजन आपको हुई है क्या, कुछ आइडिया है क्या कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। हाँ, तो ये समझ में आ रहा है कि थोड़ा फास्ट हो रहा है? No, sir, सर clear. आ रहा है समझ। सबको आ रहा है ना, सबको आ रहा है ना? बाकी के बच्चे भी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, क्योंकि Yes, मैं sir. समझ रहा हूँ कि अभी इतना, क्योंकि ये इतना जरूरी भी नहीं है, उस पर क्वेश्चन अभी नहीं बनते। आपको सिर्फ इतना अगर आपने कर लिया ना तो भी बहुत ज्यादा है, मतलब सही है कि एनसीईआरटी के अंदर इतना ही है कि दे आर 3 टाइप्स। एनसीईआरटी में इतना ही है, उसके आगे नहीं है। और उनका फंक्शन है सेल शेप, सेल मोटिलिटी वगैरह। ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिटेल भी हो मतलब हो सकता है, लेकिन जितना आपको इतने में भी क्या, ये आप उसका मतलब डायमीटर याद रखो, उसमें सब यूनिट याद रखो। मेन फंक्शन तो धीरे धीरे आपको आ ही जाएगा बाद में, मतलब जैसे जैसे आप पढ़ोगे तो अलग अलग चैप्टर में। ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं ज्यादा बता रहा हूँ। सबको क्लियर इतना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके। सिलिया फ्लैजिला हमें पढ़ना है अभी, सेंट्रोजोम सेंट्रियोल पढ़ना है, न्यूक्लियस पढ़ना है। कितना 3 बचा है, बड़ा थोड़ा सा। ये देखो ये कितना होता है ये। सिलिया फ्लैजिला तो कर लेते हैं अभी। सिलियन फ्लैजिला, ये देखो सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। ये एक सिलियम या फ्लैजिलम है। फर्क इतना है कि सिलियम थोड़ा रहता है, फ्लैजिलम थोड़ा बड़ा रहता है। सिंगल फ्लैजिलम, मल्टीपल फ्लैजिला, सिंगल सिलियम, मल्टीपल सिलिया। ओके। तो अब स्ट्रक्चर देखिए ना, तो उसमें क्या है, बेसल बॉडी है और फिलामेंट है। प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट में सिलिया नहीं होता लेकिन फ्लैजिला होता है। यूकैरियोट का सिलिया फ्लैजिला का स्ट्रक्चर सेम रहता है एनाटॉमिकल, लेकिन उसका मतलब साइज अलग रहता है। प्रोकैरियोट का फ्लैजिला यूकैरियोट के फ्लैजिला से अलग रहता है। प्रोकैरियोट का जो फ्लैजिला रहता है ना, उसके ऊपर कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर नहीं रहती, लेकिन यूकैरियोट फ्लैजिला और सिलिया इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर कोई फाइबर जैसे स्ट्रक्चर है। और प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला में 3 पार्ट होते हैं, एक मतलब बेसल बॉडी,
हुक, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। लेकिन उसमें कोई हुक नहीं रहता, उसमें बेसल बॉडी और फिलामेंट रहते हैं। ठीक है, अगर उसका ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं तो ये ऐसा दिखता है। ये अभी मैं एक्सप्लेन कर लूंगा क्या है एक्चुअली चीज। पहले देखते हैं कि क्या है ये। सो सिलिया फ्लैजेला, सिलिया द स्ट्रक्चर विच वर्क लाइक द ओर मतलब आपको पता है कि जो नाव होती है ना, नौका होती है ना, उसके पास, ये नाव के या नौका के पास जो ये होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पैडल बोलते हैं ना उसको, मतलब पकड़ के पानी को पीछे ढकलते हैं और वो नाव या बोट आगे आगे जाती है ना, तो उसको ओर बोलते हैं, वर्क लाइक ओर। मैं सपोज ये सिलिया है ना, कि सिलिया के जैसे ना, ये मतलब ये ऐसे जैसे कि ये मूव करते हैं, ये उसमें से वो तैर सकता है, मतलब स्विमिंग कर सकते हैं पानी में, ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो सिलिया जो है ना, वो वर्क लाइक ओर्स, एंड दैट्स व्हाई कि बाहर उसके आजू बाजू का जो पानी है ना, वो पानी को पीछे ढकलते हैं और इसलिए सेल आगे जाता है। सो दे कैन स्विम इन द वाटर बिकॉज ऑफ द ओर लाइक मूवमेंट। ओर लाइक मूवमेंट डन है, आपको क्लियर है? ओर लाइक Yes, मूवमेंट sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लाइक द जो पैडल होते हैं ना बोट के, उसको क्या बोलते हैं? पैडल को भी हिंदी में समझ नहीं आ चप्पू. रहा है। क्या बोलते हैं? जैसे अभी नाव को हम लोग ऐसे ऐसे करते हैं ना। Sir, चप्पू. हाँ, या तो वैसे काम करते हैं वो सिलिया। सिलिया नॉट फ्लैजेला, सिलिया। और फ्लैजेला कंपैरेटिवली लॉन्गर रहते हैं और वो सेल का मूवमेंट करते हैं, मतलब ये और लाइक काम नहीं करते क्योंकि वो तो ज्यादा नहीं रहते ना, या ये फ्यू रहते हैं। सो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी फ्लैजेला है, बट दे स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम द यूकैरियोटिक। मैंने देखा, बोला आपको। जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर सिलिया का, फ्लैजेला का स्ट्रक्चर देखा, तो हमने पाया कि ये सेल है, सपोज ये सेल है और ये कोई सिलिया या फ्लैजेला है, तो सेल का जो मेम्ब्रेन है ना, उसने कवर किया है सिलिया या फ्लैजेला को। इतना आपको पता होना चाहिए। तो ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर का नहीं है, सेल मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कवर किया है उसको। सो इट इज सपोज इट इज द सिलियम और फ्लैजेलम। सिलियम है या फिर वो फ्लैजेलम है, बट उसको कवर किसने किया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने उसको कवर किया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये भूलना नहीं है, लेकिन क्योंकि प्रोकैरियोट का सिलिया, सॉरी, फ्लैजेला के ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परत उस पे नहीं होती। ठीक है, ओके। सो या कोर मतलब क्या? कोर मतलब जो मेन अंदर का पार्ट है वो, मतलब सपोज हम लोगों ने इसका टीएस निकाला, टीएस, तो हमें क्या दिखेगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा ना, करेक्ट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को छोड़ के जो अंदर का सब है ना, उस, सॉरी सॉरी, इसको बोलते हैं कोर। तो कोर में तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं आएगा, वो तो लिपिड बाइलेयर है। ठीक है, ये सपोज है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टीएस लेते हैं उसका, तो ये होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर का जो पार्ट है उसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। कोर को एक शब्द है एक्सोनिम, एक्सोनिम। अभी देखेंगे कि एक्सोनिम कैसे बना है। ठीक है, एक्सोनिम कैसे बना है। तो क्या क्या है उसके पास? एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 doublets ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, और दिस अरेंजमेंट को बोलते हैं 9+2 एरे अरेंजमेंट। ठीक है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड विद बाय ब्रिज एंड आल्सो इंक्लोज बाय सेंट्रल शीथ। ठीक है, हम लोग डायग्राम से पता चलती है जैसा। ये देखो, ये है कोर, एक्सोनिम। ये है एक्सोनिम, मतलब फ्लैजेला का इंटरनल स्ट्रक्चर, फ्लैजेला या सिलिया का टीएस, फ्लैजेला या सिलिया का ये टीएस है। फ्लैजेलम बोलेंगे क्योंकि एक है, या सिलियम बोलेंगे उसका है ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप इधर कि उसके सेंटर में फ्लैजेलम या सिलियम का जो ये एक्सोनिम है उसका, उसके बाहर क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो नहीं दिखाया इधर, एक्सोनिम है, मतलब कोर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिखाया क्योंकि हमें पता होता है कि कैसे होता है, ऑलरेडी वी हैव डन। तो ये कोर या एक्सोनिम क्या हो, कैसे बना है? उसमें दो पार्ट है। पेरिफेरल पार्ट जो है ना, पेरिफेरल,
पेरिफेरल पार्ट जो है ना, उसमें क्या है कि 9 डबलेट्स है। ये एक डबलेट, ये दूसरा डबलेट, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 9 डबलेट है। पेरिफेरल में क्या है, पेरिफेरल में 9 डबलेट्स है, मतलब डबल डबल रिंग स्ट्रक्चर है। ये एक रिंग स्ट्रक्चर है ना, एक रिंग, डबलेट का जो एक रिंग है ना, ये एक रिंग, उसको बोलते हैं हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स। क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल बोलते हैं। ओके, मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल और ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल। और ये एक माइक्रोट्यूब्यूल किससे बना है, ये बना है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। किससे बना है, कोई बोल नहीं रहा है। ट्यूबुलिन माइक्रोट्यूब्यूल। ट्यूब्यूलिन। देखो ये एक जो है ना, ये डबलेट हो गया, ये हो गया डबलेट, राइट। डबलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल है, एक डबलेट में 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। ये एक जो है ना, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल और ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल हो, एक डबलेट में दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल। हर माइक्रोट्यूब्यूल के अंदर जो है ना, ये है ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। क्या है ये, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। प्रोटीन। तो हम लोगों ने देखा कि माइक्रोट्यूब्यूल इंटरनली हॉलो है, ये इंटरनल हॉलो पार्ट है, इंटरनल हॉलो पार्ट है। हॉलो मतलब ये उसमें कुछ नहीं है, ठीक है, बिकॉज इंटरनली हॉलो होता है। हम लोगों ने अभी देखा ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर इंटरनली हॉलो, दूसरे स्लाइड में देखा, ठीक है। ओके, तो अभी इसको जानेंगे अच्छी तरह से। वो इंटरनली हॉलो है और उसका जो मतलब सरकमफरेंस है वो बना है ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और हर ट्यूबुलिन बनता है 2 चीज से, 2 से, अल्फा चेन सब यूनिट और बीटा सब यूनिट, अल्फा यूनिट और बीटा सब यूनिट, ठीक है। तो ये बहुत सारे ट्यूबुलिन से बनता है एक माइक्रोट्यूब्यूल, और 2 माइक्रोट्यूब्यूल से बनता है एक डबलेट। ऐसे कितने डबलेट है पेरी पेरी में, 9। 9 डबलेट। 9। मतलब एक डबलेट में कितने माइक्रोट्यूब्यूल, 2, मतलब टोटल कितने माइक्रोट्यूब्यूल है, 9 into 2 मतलब कितना है, 18 माइक्रोट्यूब्यूल है। डबलेट में कितना है, 18 माइक्रोट्यूब्यूल है। और जो सेंट्रल है ना, सेंट्रल में कितने है, ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और ये दूसरा माइक्रोट्यूब्यूल है। मतलब कितने टोटल माइक्रोट्यूब्यूल सेंटर में, 2 माइक्रोट्यूब्यूल है। मतलब टोटल कितने हुए, ये पेरीफेरल के 18 और सेंटर के 2, मतलब टोटल कितने हुए, 20। माइक्रोट्यूब्यूल्स हुए। और उनका अरेंजमेंट कैसे है, 9 + 2, मतलब 9 मतलब 9 सिंगलेट नहीं, 9 डबलेट, 9 डबलेट प्लस 2। तो 9 का एक्चुअली मीनिंग है 9 into 2 प्लस ये 2 है। 9 डबलेट है इसलिए 9 into 2 प्लस 2 मतलब इतना टोटल है 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स। 20 माइक्रो, इसमें क्वेश्चन आता है कभी कभी कि हाउ मेनी माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट, तो गलती से हो जाता है 11 किस बच्चों का, क्योंकि 9 मतलब ये डबल है, 9 डबलेट है, ये ध्यान रखना है, सिंगलेट नहीं है। 9 क्या है, डबलेट, इधर भूलना नहीं है, DUBLET डबलेट। और अंदर 2 है मतलब 1 सिंगलेट है, सॉरी 2 सिंगलेट है, ये डबलेट नहीं है। ये डबलेट है, ये एक दूसरे से पास में है, ये थोड़ा दूर है, ठीक है। और ये जो डबलेट है ना, उसके अराउंडिंग, सॉरी सराउंड सेंट्रल शीथ है। ये रेड कलर का दिखा है, वो क्या है, सेंट्रल शीथ है, सेंट्रल शीथ। ये है एक्सोनिम, एक्सोनिम के सेंटर में जो है डबल मतलब 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, उसके और पेरिफेरल के बीच है सेंट्रल शीथ, सेंट्रल शीथ। और ये सेंट्रल शीथ और पेरिफेरल डबलेट एक दूसरे से जुड़े हैं, देखो ये जुड़े हैं ना एक दूसरे से, ये एक है, ये भी दिखाई नहीं लेकिन इधर भी डबलेट, इधर भी शीथ है, यहाँ इधर भी शीथ है। आप ध्यान रखो ये डायग्राम में, इधर भी शीथ है। तो ये जो एक डबलेट है ना, एक डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है, दूसरे डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है, तीसरे डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल ये वाला सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है। तो हर डबलेट का एक माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रल शीथ से कनेक्ट है। मतलब ये जो कनेक्शन है सेंट्रल शीथ का और माइक्रोट्यूब्यूल का, दोनों में से एक, उसको बोलते हैं रेडियल स्पोक। क्या बोलते हैं उसको,
रेडियल स्पोक, रेडियल स्पोक। तो इतने ये कितने रहेंगे रेडियल स्पोक? टोटल 9 रहेंगे। कितने रहेंगे? 9। 9। 9 डबलेट है ना, ये एक डबलेट का 1 2 3 4 ऐसे 9 रहेंगे। ओके, तो डबलेट का एक जो माइक्रोट्यूब्यूल है वो सेंट्रल शीथ से रेडियल स्पोक से अटैच है, और दूसरा जो है ना डबलेट का, वो पहले डबलेट से अटैच है, सॉरी पहले से अटैच है। मतलब एक तो डायरेक्टली अटैच है माइक्रो ये इससे सेंट्रल शीथ से, और दूसरा पहले से अटैच है। ये देखो ये अटैच है, ये देखो ये अटैच है ना, ये ए और ये दूसरा, ये दोनों अटैच है एक दूसरे से। ठीक है, और एक डबलेट दूसरे डबलेट से भी अटैच है, एक डबलेट दूसरे डबलेट से अटैच है। ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? ये पता है ना, ये देखा है, ये क्या है? ये जो है ना, ये जिसकी वजह से एक डबलेट दूसरे डबलेट से अटैच है, उसको क्या बोलेंगे? लिंकर्स। क्या बोलेंगे? लिंकर्स, Linkers. लिंकर्स बोलेंगे, लिंकर्स बोलेंगे। ठीक है, और कुछ बचा है उसमें बोलने के? लिंकर कैसे बनते हैं? डाइनिन से, प्रोटीन से। अभी आता नहीं ये क्वेश्चन, लेकिन डाइनिन प्रोटीन से बनते हैं, डाइनिन प्रोटीन। डाइनिन 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 अभी आता नहीं प्रश्न क्वेश्चन इस पे, लेकिन पहले आता था। अभी बहुत कम आता है, एनसीईआरटी का ही आता है डाइनिन। स्पेलिंग गलत हो गया, स्पेलिंग गलत है मेरा। डाइनिन प्रोटीन से बनते हैं लिंकोस प्रोटीन्स। क्लियर है सबको? आपका माइक्रोट्यूब्यूल क्लियर है? यस क्या सर, देखा आपने? Yes, sir. Yes, sir. माइक्रोट्यूब्यूल, सॉरी, दिस इज द फ्लैजिलम या सिलियम का टीएस। तो फ्लैजिलम या सिलियम के बाहर कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, और उसके अंदर जो है वो है एक्सोनिम या कोर। उसमें पेरिफेरल डबलेट 9 है, उसमें टोटल है माइक्रोट्यूब्यूल 9 इंटू 2 मतलब 18 माइक्रोट्यूब्यूल। और उसके बाद उसके अंदर है सेंट्रल शीथ, उसके अंदर है 1 पेयर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मतलब 2 माइक्रोट्यूब्यूल। जो सेंट्रल है ना, वो भी एक दूसरे से जुड़ा है ना, ये देखो ये भी जुड़ा है ना एक दूसरे से। यस सर, उसको क्या बोलते हैं इस कनेक्शन को? किसी को रिमेम्बर है? बाकी सब क्लियर है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Core is called axoneme, possesses a number of macrotubules running parallel to the long axis. The axoneme usually has 9 doublets of radially arranged peripheral हमने देखा and pair of centrally located macrotubules. Arrangement is called as 9+2, मतलब actually है 9 doublet plus 2। इसको लिखना चाहिए ऐसे एक्चुअली मोर प्रिसाइजली, अगर गलती नहीं होना नहीं चाहिए, इसलिए 9 doublet plus 2, 9 doublet प्लस plus 2। 2। तो ध्यान में रखने के लिए, लेकिन आप ऐसा नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे 9+2, लेकिन उसका ध्यान रखना कि 9 डबल प्लस 2 है, गलती ना हो जाए इसलिए। सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस, एंड उसमें ब्रिज है, सेंट्रल ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से ब्रिज से कनेक्ट है, एंड आल्सो इनक्लोज्ड बाय सेंट्रल शीथ which is connected to one of the tubule of each peripheral doublet by a radial spoke। 9 radial spoke है, 9 radial spoke है। peripheral doublets are also interlinked by linkers, जो डायनिन से बने होते हैं, डायनिन प्रोटीन से बने होते हैं, डायनिन प्रोटीन से बने होते हैं। और उसको बोलते हैं, अभी 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 ये रहा ना, ये बोलते हैं, उसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ब्रीच, सेंट्रल ब्रीच। ठीक है, यस सर, ये डायग्राम आप समझ लेना आराम से देख के, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ये इसका एक्चुअली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो दिखता है वो है, इधर सेक्शन लिया। बेसल बॉडी का अगर आपने टीएस लिया है ना, तो उसमें ट्रिपलेट रहता है, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल, लेकिन इतना नहीं जागना है। ये देखो बहुत अच्छा डायग्राम है, देखो ये सिलियम या फ्लैजिलम है ना, सिलियम या फ्लैजिलम है, उसका टीएस लिया है ना, तो डबलेट दिखता है, ये डबलेट। और अगर बेसल बॉडी का लिया ना, इधर बेसल बॉडी का टीएस, उसमें क्या दिखता है आपको? ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। क्या दिखता है? Triplet Triplet microtubule. microtubule. हाँ, ये तो एनसीईआरटी में हल्का सा दिया है, फिर उस पर ध्यान नहीं देता, तो ये डायग्राम आप कर लेना। ये तो आएगा ना डायग्राम, लेकिन आप कर लेना।
मतलब समझ लेना आप अगर जरूरत है, नहीं तो मतलब छोड़ भी सकते हो। क्या फर्क है सिलिया फ्लैजेला में? सिलिया स्मॉल रहते हैं, गलती से इधर आ गए, फ्लैजेला इधर आना चाहिए, फ्लैजेला इधर होना चाहिए, सिलिया, सिलिया स्मॉल 5 to 10 माइक्रोन साइज उसका, लॉन्ग अप टू 150 माइक्रोमीटर, इसका लेंथ छोटा है, नंबर जो छोटा है तो नंबर बड़े, मतलब नंबर ज्यादा होते हैं तो नंबर कम होते हैं। पेंडुलेटिंग वर्क लाइक द ओवर्स, पेंडुलेटिंग, पेंडुलम मतलब पेंडुलम, आपको पता है ना घड़ी का पेंडुलम होता है ना, ये Yes, sir. पेंडुलम कैसे मूव करता है, फिजिक्स का थोड़ा सा मैं देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता था पढ़ने को। इधर गया डिफ्लेक्शन, इधर गया डिफ्लेक्शन, ठीक है ना। पेंडुलम मूवमेंट, पेंडुलम जैसे मूवमेंट करते हैं ये, मतलब ऐसे ऐसे बीटिंग करते हैं, ऐसे 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 बीटिंग करते हैं, ऐसे 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 ऐसे। और जो ये है ना, फ्लैजिला है ना, ये अंडुलेटिंग मूवमेंट करता है। मैंने बोला था कि फ्लैजिला का मूवमेंट जो होता है ना, वो कैसे होता है, यूकैरियोट का 180 डिग्री रहता है। कैसे होता है? 180 degree. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का मूवमेंट कैसे होता है? 360 degrees. वेरी गुड। प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का मूवमेंट 360, एकदम ये एबी डिविलियर जैसा है, ये पूरा राउंड करके बॉल कहाँ से कहाँ घुमाएगा, एबीडी जैसा है। फंक्शन क्या होता है सिलिया का? लोकोमोशन, अटैचमेंट एंड फीडिंग एंड सेंसेशन, ये ओनली लोकोमोशन में रहता है। सिलिया लोकोमोशन में रहता है, अटैचमेंट में रहता है, फीडिंग में भी रहता है। ये ओनली लोकोमोशन में रहता है। क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद समवट सिमिलर सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल ये सिर्फ पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट में नहीं पाया जाता। हमने शुरू में देखा कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट है? प्लांट में। प्लास्टिड किसमें प्रेजेंट है? प्लास्ट Plants. में। और क्या प्रेजेंट है प्लांट में जो एनिमल में नहीं है? प्लास्टिड और सेल वॉल, और क्या? Large sized vacuole. लार्ज साइज, वेरी गुड, लार्ज वैक्यूल। और एनिमल में एक ये प्रेजेंट है, क्या? सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। एब्सेंट है प्लांट, एनिमल में प्रेजेंट, प्लांट में एब्सेंट। कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है पता है आपको? प्लांट में एब्सेंट होता है। कौन से प्लांट में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम? डू यू नो इन विच प्लांट सेंट्रोसोम इज प्रेजेंट? No, sir. लोअर प्लांट में प्रेजेंट है, लोअर प्लांट में। हायर प्लांट में एब्सेंट होता है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. So it is an organelle usually containing two cylindrical structure, उसको बोलते हैं हम सेंट्रियोल। मतलब एक सेंट्रोसोम है ना, सेंट्रोसोम सपोज, तो क्या है ये? एक सेंट्रियोल है, उसके राइट एंगल में दूसरी सेंट्रियोल है, ठीक है, राइट एंगल। और उसके अराउंड पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल है, पेरीसेंट्रियोल एमॉर्फस मटेरियल है। और पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल प्लस सेंट्रियोल से बनता है सेंट्रोसोम, ठीक है। ये है सेंट्रियोल, ये है पेरीसेंट्रियोलर मैट्रिक्स, पेरी सेंट्रियोलर मैट्रिक्स, दोनों से बनता है सेंट्रोसोम, ठीक है। देखता हूँ, पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल एमॉर्फस होता है वो। बोथ सेंट्रियोल्स, हाँ, इसका स्ट्रक्चर है कार्टविल। इसमें क्वेश्चन आता है, हाँ? कार्टविल मतलब पता है ना, आपकी बुलक कार्ट होती थी एक जमाने में, Yes, sir. व्हील कैसे होता है, उसको बोलते हैं कार्टविल। हाँ, सिलिया फ्लैजेले का नहीं होता कार्टविल, नहीं होता। ये कार्टविल होता है सेंट्रोसोम के सिलिया का, सॉरी सेंट्रियोल का, सेंट्रोसोम के सेंट्रियोल का। दे आर मेड अप ऑफ 9 इवनली स्पेस्ड पेरिफेरल फाइब्रिल्स ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन। ईच ऑफ द पेरिफेरल फाइब्रिल इज ट्रिपलेट। इधर भी माइक्रोट्यूब्यूल है, माइक्रोट्यूब्यूल है, लेकिन वो कैसे? ट्रिपलेट है। कैसे वो? ट्रिपलेट है। Triplet. ट्रिपलेट में एक देखेंगे डायग्राम हम लोग, सेंट्रल, ठीक है देखेंगे भी। ये देखो, ये है पेरिफेरल ट्रिपलेट, 1 2 3, 1 2 3, जैसे एक ट्रिपलेट, दो ट्रिपलेट, 3 4 5 6 7 8 9, 9 ट्रिपलेट है, 9
डबलेट थी, ट्रिपलेट है, लेकिन उसमें सेंटर में नहीं है, सेंटर में नहीं है माइक्रोट्यूब्यूल, सेंटर में नो माइक्रोट्यूब्यूल। तो इसका अरेंजमेंट है 9+0। क्या है इसका? 9+0 मतलब 9 ट्रिपलेट प्लस 0, 9 ट्रिपलेट प्लस 0 0 मतलब इसका कितना है? 18 है। कितना है? 18 माइक्रोट्यूब्यूल। क्या हो गया इसको? 18 तो माइक्रोट्यूब्यूल। 27 नहीं होंगे? हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे इसके क्या, मैं 9 का 27। टेबल ही भूल गया 9 का, सॉरी सॉरी। यस, 27 माइक्रोट्यूब्यूल हो गया। ठीक है ना? और यहाँ पे ना एनसीईआरटी ने एक लाइन लिखी है ना, वो मैंने कॉपी की है, देखो इधर, इसलिए हमें 9 इवनली स्पेस पेरिफेरल फाइब्रस ऑफ ट्यूब्यूलिन, मतलब ये माइक्रोट्यूब्यूल ही है। ट्यूब्यूलिन का मतलब क्या है? ये माइक्रोट्यूब्यूल। ही है। जैसे कि एक माइक्रोट्यूब्यूल, उसमें बहुत सारे ट्यूब्यूलिन होते हैं ना, यस सर। ये ऐसे बहुत सारे ट्यूब्यूलिन और अंदर में हॉलो रहते हैं, अल्फा और बीटा होते हैं ये। ओके, ये 1 2 और 3 ऐसे होते हैं ये। ठीक है, इवनली स्पेस है। Central part of proximal region of centriole is proteinaceous and called as the hub, which is connected with the tubules of peripheral triplet by radial spoke made up of protein. क्यों पढ़ रहा हूँ मैं? Centriole from the basal body of cilia, flagella and spindle fibers that give rise to spindle. ठीक है, टाइम तो खत्म हो गया है, मैंने पूरा कर, यस पूरा करो 2 मिनट में। यस Yes, सर। sir. ये देखो, ये देखो, ये राइट एंगल है, एक सेंट्रियोल है, दूसरा देखो इसका, ये है ना 1 2 3, ये क्या है? ये एक है ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, ये दूसरा, ऐसे 9 है। और सेंट्रल प्रोटीनेसियस हब है। सेंट्रल क्या है? प्रोटीनेसियस हब है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, लेकिन क्या है ये? इट इज अ प्रोटीन हब, प्रोटीन हब है, माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, उससे जुड़ा है वो 9। इधर भी 9 रेडियल स्पोक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 रेडियल स्पोक्स है। दीज आर 9 रेडियल स्पोक्स, 9 रेडियल स्पोक्स है। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. Okay, so the central part of the proximal region of centriole is proteinaceous and called as the hub, connected tubules with radial spokes made up of protein. रेडियल स्पोक भी प्रोटीन से बने होते हैं, उधर भी बने होते हैं प्रोटीन से। सेंट्रियोल्स फ्रॉम द बेसल बॉडी, ये देखो अभी हमें अभी अभी दिखा ना कि जो सेंट्रियो बेसल बॉडी है ना, इधर बेसल बॉडी, ये बेसल बॉडी क्या है? ट्रिपलेट है ना, ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल। Yes, ये sir. बेसल बॉडी जो है ना, ये बेसल बॉडी सिलिया और फ्लैजेला की, वो कैसे बनती है? वो बनती है सेंट्रियोल से। कैसे बनती है वो? Centriole. सेंट्रियोल से। उसकी वजह से उसके पास क्या है? ट्रिपलेट है माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, यस सर। Yes, sir. ओके ओके ओके, किधर गया ये? किधर गया सेंटेंस? The centrioles form the basal body of the cilia or flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus. हमें पता है ना, माइटोसिस के स्पिंडल फाइबर जो बनते हैं ना, ऐसे जिसपे क्रोमोसोम अरेंज होते हैं ना, वो यस Yes, सर। sir. सेंट्रियोल से बनते हैं ना एनिमल में। प्लांट में किससे बनते हैं पता है आपको? प्लांट में स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? क्योंकि सेंट्रियोल तो एब्सेंट होता है ना हायर प्लांट में, तो उसको बोलते हैं एनास्ट्रल माइटोसिस या मियोसिस। एनास्ट्रल, एस्टर रेज नहीं बनते ना प्लांट में। यू आर गेटिंग और नॉट? यस Yes, सर। sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, तो मेरा इतना ही मतलब है कहने का कि प्लांट के सेल में जो ना सेंट्रियोल नहीं रहते, तो स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं प्लांट के सेल में अगर सेंट्रियोल नहीं है तो? ठीक है, इधर इधर कॉन्सेंट्रेट करो फिर से। तो ये तो पता चला एनिमल सेल में सेंट्रियोल इंपॉर्टेंट रोल है सेल डिवीजन में। वो स्पिंडल फाइबर बनाते हैं, किधर गए स्पिंडल फाइबर? हाँ, स्पिंडल फाइबर बनाते हैं 2 पोल के बीच।
ठीक है, ये तो सब खत्म। सेंट्रोल खत्म, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर Yes, सबको? sir. सेंट्रोल क्लियर सबको? Yes, Yes, sir. 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 डन डन। अभी बच गया हमारा, क्या बच गया? सिलिया फ्लैजेला सेंट्रल लगा तो न्यूक्लियस बच गया ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. न्यूक्लियस को खत्म करेंगे कब, और कोई क्वेश्चन भी शुरू करेंगे पीवाईक्यू के थोड़े से, और परसों खत्म ये, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सबको अगर क्लियर है तो थम्स अप कर लेना, नहीं डाउट है तो बोल देना और लेफ्ट हो जाना। थम्स अप कर सकते हैं, अगर क्लियर है तो, क्लियर है तो ही करना है, नहीं तो नहीं करना है। Excuse me, sir. यस बेटा प्लीज। सर आपने एक टीएस का डायग्राम दिखाया था सर, आप उस वो वाली प्रेजेंटेशन वापस दिखाओगे? कौन सा डायग्राम? टीएस वाला? किसका टीएस वाला? टीएस सर वो ये Celia fragile. सिस्टीलिया का दिखाना। ये वाला? नो सर। ये वाला? यस सर। सर आपने बोला था ये जो बीच में, सर ये जो बीच वाला, सर इसको क्या बोलते हैं सर? ये जो लिंकेज बोलते हैं इसको भी? ब्रिज, ब्रिज बोलते, ब्रिज। ओके सर। हाँ ब्रिज, और उसको बोलते हैं लिंकर। अलग अलग डबलेट के बीच में होते हैं, लिंकर बोलते हैं उसको, इसमें इसको बोलते हैं ब्रिज बोलते हैं, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। यहाँ इधर लिखा है मैंने, लेकिन ये ना इधर ये मतलब इसका कलर ये अलग था ना, इधर ऐसा, ये ऐसा है ब्रिज, ठीक है? यस सर। ओके ओके, तो कलर मतलब अलग हो गया इसलिए। क्लियर? Yes, sir. इसको कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. ऑल क्लियर? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, चलो मिलते हैं कल। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night, sir. Good night, sir. Thank you, sir. यस गुड नाइट, या वेलकम वेलकम वेलकम। सिलिया फ्लैजेला क्लियर? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. सेंट्रियोल सिलिया फ्लैजेला Yes, sir. क्लियर? ट्रिपलेट डबलेट 9+2 Yes, sir. 9+0 यस सर। यस सर। 27 18 सब क्लियर? 20 Yes, 20 sir. हाँ यस सर। यस या ओके, मिलते हैं कल। गुड नाइट। अच्छा सर, है क्या अभी? हाँ सर, हाँ एक सेकंड, हाँ दूसरे वो उस पे था मैं। हाँ सर बताइए सर जी। अच्छा, अभी तो कुछ मतलब आज तो कुछ नहीं हुआ इस बैच में? जी 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 जी, इवन जो कंसर्न वाला बैच था उसमें भी कुछ नहीं हुआ, इवन इनके बैच में भी कुछ नहीं हुआ, सत्येंद्र सर के बैच में भी सब ठीक रहा। ओके ओके ओके, तो ठीक ठीक है। कल आए थे है। कुछ बच्चे, लेकिन वो वही है, बच्चों के नाम से उन्होंने ज्वाइन किया था। सो वो लोग हाँ। क्या करते लाइक आई थिंक एक रिया चंडेल के नाम से एक ज्वाइन किया था तो उसको निकाल दिया, एंड आयुषी ठाकुर आई गेस एक थी, हाँ यस यस, उसके नाम से ज्वाइन किया था। के नाम से आते हैं, टीचर के नाम से भी आते हैं वो भी। हाँ तो निकालिए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, लाइक आपका जब आपका चल रहा होता है तो एक शीट है, उस पे आपके सारे बच्चों का नाम है। तो इनके अगर कोई नाम डाइसी लगता है तो उसमें मैं चेक कर लेता हूँ यार ये है भी या नहीं। या तो वो भी लगता है ना कि यार ये सही नहीं है, तो फिर वहां से उसे रैप अप करके वो भेज देते हैं। वेट वेट ही नहीं करना है कि यार वो कुछ बोले या कुछ वो करे, तो हाँ, पहले आप इसे वो कर दो। मतलब आप पूरा पूरा इंस्पेक्टर ही बने हुए हैं। अभी फिलहाल इसे चलिए, संभाल ले। सतीश कुमार के सर में कितने बच्चे थे आप ये बैच के नीट फाइव के? सर इस बैच में से 50 टच हो रहा था सर, 50 टच हो रहा था स्टार्टिंग में बस। केमिस्ट्री में से 50 था ना मतलब? हाँ हाँ राइट, 50 51 52 50 नहीं टच हो रहा था जी। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर, मिलते हैं कल। ऑल राइट सर, चलिए थैंक यू बाय सर, थैंक यू। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।